Assalamu alaikum and a very warm welcome to all of you at my YouTube channel. आज हम 10th क्लास की जनरल मैथ्स की बुक की एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट 7 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, वो आप प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ पे हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, p इंटू वाई इज़ इक्वल टू दिस वन, और हमें कहा गया है कि y इज़ इक्वल टू 2 पुट करते हुए इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पहले तो p ऑफ y की वैल्यू को फाइंड आउट करें, और सेकेंडली y की वैल्यू को -2 रखते हुए इस पूरे एक्सप्रेशन में p ऑफ y की वैल्यू को फाइंड आउट करें। यानी यूँ समझ लें कि क्वेश्चन नंबर 8 के हमारे पास 2 सब पार्ट्स मज़ीद गिवन हैं जिनको हमें 1 बाय 1 सॉल्व करना है। लेट्स सॉल्व इट। जैसे हमने देखा अभी कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है और हमें 2 वैल्यूज़ y की गिवन है कि y की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -2 है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में y की जगह पे 2 रख के इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे, और सेकेंडली सब पार्ट जो सेकंड है उसमें y की जगह -2 रखते हुए इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में जब हम y की जगह 2 रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे तो p ऑफ y में y की जगह पे भी 2 आ जाएगा। जहाँ पे y था उसकी जगह पे 2 रख दिया और y की पावर चूँकि 4 थी तो 2 की पावर 4 आ गई, प्लस 3 इंटू y की जगह पे 2 रखा, y का क्यूब था तो 2 का क्यूब आ गया, डिवाइडेड बाय 2 माइनस y की जगह पे 2 रख के उसका स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4 का मतलब है 2 आपस में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 रेज़ टू पावर 4 का मतलब ये नहीं है 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दें, इसका मतलब ये है कि ब्रेसिस के अंदर जो वैल्यू है उसको जितनी उसकी पावर गिवन है उतने टाइम्स ही अपने आप से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 2 की पावर 4 है तो 2 को अपने आप से ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 3 4। अब 2 2s आर 4, 4 बन गए। अब जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आया उसको थर्ड 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी 4 2s आर 8 बन गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उसको फोर्थ 2 से मल्टीप्लाई करें, चौथे 2 से, तो 8 2 ज़र 16 हो गया हमारे पास। तो 2 को 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाता है 16, प्लस 3 इंटू 2 को अब 3 टाइम्स हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अगर फोर्थ को हम इस वक्त कंसिडर ना करें और इन तीनों को ही देखें तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 8, यानी 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। यहाँ पे 8 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 रेज़ टू पावर 2 का क्या मतलब हुआ कि 2 आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाए, तो 2 2s आर 4 प्लस 1 इक्वल का साइन लगाया, 16 प्लस 8 3s आर क्या हो जाएगा 24, यानी 3 का टेबल 8 तक पढ़ लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 माइनस। अब इसको यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं, आगे जाके भी सॉल्व हो सकता है लेकिन यहाँ पे ही सॉल्व करके हम इसको आगे चले जाते हैं। अब ये 2 वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास, एक वैल्यू माइनस की है और एक वैल्यू प्लस की है। तो जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइजेज में, प्रीवियस क्वेश्चंस में, कि जब एक वैल्यू माइनस की होती है हमारे पास और एक वैल्यू प्लस की होती है तो हम क्या करते हैं कि बड़ी वैल्यू में से छोटी को हमेशा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू 4 है, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 के साथ हमेशा सिंबल वो वाला आएगा जो कि बड़ी वैल्यू के साथ था। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे माइनस लगाया, क्योंकि बड़ी वैल्यू 4 थी और 4 के साथ माइनस का सिंबल था। अब 16 को वैसे ही रहने देते हैं, 24 को 2 पे डिवाइड करें आप तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 माइनस 3, ये वाला लिख दिया। अब पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई हो गई है ना तीनों वैल्यूज़ हमारे पास, अब कोई भी फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं है, तो चूंकि इनके दरमियान में प्लस और माइनस के सिंबल हैं तो अब इनको पहली 2 वैल्यूज़ लेके सॉल्व करते हैं, उनका जो आंसर आएगा उसमें से फिर थर्ड को सॉल्व कर लेंगे मिला के। अब 16 प्लस 12 हो जाता है हमारे पास 28 माइनस 3, 28 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 25, एंड दैट द सोल्यूशन ऑफ आवर फर्स्ट सब पार्ट। यानी y की जगह पे 2 रखते हुए हमने जब इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 25।
अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं, जिसमें हमें y की जगह -2 रखना था। तो हम लिखते हैं y इज़ इक्वल टू -2। और अब इस पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पे y है वहाँ वहाँ पे हमें -2 रख देना है। p ऑफ y था, यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो y की जगह -2 रख दिया, इज़ इक्वल टू y की जगह -2 और इसकी पावर 4 +3 इंटू वाई की जगह -2 इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 2 माइनस वाई की जगह -2 इसका स्क्वायर +1 -2 रेज टू पावर 4। अब इसका क्या मतलब है कि -2 को आपस में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, 1 2 3 एंड 4th। ये 4 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर लिया। एक चीज़ यहाँ पे कंसिडरेबल ये है कि जब आप सिंबल्स को वैल्यूज़ कुछ ऐसी हों जिनके साथ में सिंबल भी गिवन हो, यानी माइनस का सिंबल गिवन है वैल्यूज़ के साथ में, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? वैल्यूज़ तो मल्टीप्लाई होंगी ही होंगी, यानी 2 2s आर 4 तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ जो सिंबल गिवन है ना दोनों के, माइनस के सिंबल, वो भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो याद रखें कि जब माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? हमेशा प्लस। तो हमारे पास क्या आ गया? +4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया +4। अब जब इस +4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज़ तो मल्टीप्लाई होंगी ना, यानी 4 2s आर 8 हो गया, लेकिन साथ में सिंबल भी मल्टीप्लाई होंगे। 4 के साथ प्लस का सिंबल है और 2 के साथ माइनस का। तो जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस के सिंबल को माइनस के सिंबल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर के साथ हमेशा माइनस आता है। नेक्स्ट, अब -8 को -2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगेन 8 2s आर 16 हो गया और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया। तो हमारे पास -2 को 4 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है 16 +16। जिस भी वैल्यू के साथ हमारे पास प्लस गिवन हो पहले, तो इसका मतलब होता है कि प्लस को अगर हम लिखेंगे भी तब भी वही बात है और ना लिखेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस वैल्यू के साथ कुछ नहीं है उसके साथ हमेशा प्लस का ही सिंबल हुआ करता है। अब 3 इंटू -2 की पावर 3 का क्या मतलब है कि -2 को अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ ये जो 4th -2 था ना, उसको फ़िलहाल हम कंसिडर नहीं करते। तो -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया था, +4 आ गया, +4 को -2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस 4 2s आर 8, तो यहाँ पे -8 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 माइनस, अब -2 को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके +4 आ गया था, +1। एक चीज़ यहाँ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि जब भी हमारे पास कोई भी वैल्यू गिवन है ब्रैकेट में और उसके साथ माइनस का सिंबल है और उसकी कोई ना कोई पावर भी गिवन है, ठीक है, हो सकता है उसकी पावर इवन हो सकता है उसकी पावर ऑड हो। इवन का मतलब वो वैल्यूज़ जो 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो रही होती हैं वो इवन होती हैं, जैसे 2 4 6 8 एट्सेट्रा। तो अब जब यहाँ पे माइनस की वैल्यू है कोई और उसकी पावर हमारे पास इवन आ गई है, पावर यानी कि ताकत हमारे पास इवन आ गई है, जुफ्त आ गई है, तो हम क्या करेंगे? इवन होने की सूरत में याद रखें, आप सिंपली इस माइनस को यानी सिंबल को फ़िलहाल भूल जाएं और जो वैल्यू है उसको अपने आप से उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लें जो उसकी पावर थी, यानी 2 की पावर 4 थी तो 2 को आपस में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लें। अब जो आंसर आ गया ना आपके पास, अब आपने देखना है कि उस आंसर के साथ सिंबल कौन सा लगेगा, ठीक है? पहले आपने उस सिंबल की फ़िक्र नहीं करनी। अब सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन निकल आया उसके साथ आपने सिंबल देखना है और सिंबल डायरेक्टली ऐसे निकाल लें कि अगर तो उस वैल्यू की पावर इवन थी तो आंसर के साथ प्लस आएगा, और अगर उस वैल्यू की पावर ऑड थी यानी कि 1 3 5 7 वो वाली वैल्यूज़ जो 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होती, अगर ऐसी ऑड वैल्यू थी तो फिर उसके आंसर के साथ यहाँ पे माइनस आएगा, जिस तरह के यहाँ है। देखिए यहाँ पे -2 की पावर जब हमारे पास इवन थी तो 16 के आंसर के साथ प्लस था, यहाँ पे -2 की पावर ऑड थी, ताक अदद था हमारे पास, तो यहाँ पे आंसर के साथ माइनस आया था। यहाँ पे फिर देख लें कि यहाँ पे फिर -2 की पावर इवन है यानी 2 है, तो आंसर के साथ हमारे पास प्लस ही है, माइनस नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ थोड़ी सी टेक्निक अपने जहन में रखिएगा। नेक्स्ट 16 को वैसे ही लिखते हैं
अब ये प्लस का सिंबल इस माइनस के सिंबल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया। और 3 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 4, -4 को ब्रेसेस को ख़त्म कर दें, +1 इक्वल का साइन लगाना मत भूलिएगा। 16 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2 करें, यानी 24 को 2 पे तकसीम करें तो आपके पास 12 आ जाएगा। अब एक वैल्यू यहाँ पे माइनस की थी, एक प्लस की थी, बिल्कुल इसकी तरह प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जिस तरह हमने एक वैल्यू माइनस थी और एक प्लस थी तो हमने बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस कर दिया था। इसी तरह जब एक वैल्यू माइनस की और एक प्लस की आ रही है तो देख लें कि बड़ी कौन सी है और जो बड़ी है उसमें से छोटी को सब्ट्रैक्ट कर दें। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 3 आ गया। और 3 के साथ सिंबल हमेशा वो वाला लगेगा जो कि बड़ी वैल्यू के साथ था, और वो था हमारे पास 4 के साथ माइनस का सिंबल। अब क्या करते हैं, यहाँ भी देख लें, एक वैल्यू प्लस की आ गई, एक माइनस की। अब पहली दो वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेना। 16 में से 12 को माइनस कर दें, क्या आ गया 4। -3 को साथ में वैसे ही लिख दें क्योंकि अभी सॉल्व होने वाला है। अब ये भी प्लस की है और ये माइनस का सिंबल, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, +1। एंड दैट्स द सोल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 8। Thank you very much for watching our video. If you haven't subscribed our channel yet, kindly subscribe it and don't forget to press the bell icon so that हमारी जितनी भी न्यू आने वाली वीडियोस हैं अपकमिंग वो आपको टाइमली मिलती रहें। Thank you very much.